जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम लोग गुना गुनी वाला प्रश्न को सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको तरीका बता देते हैं, उसके बाद हम आपको हॉट हॉट ट्रिक भी बता देंगे। तो आप लोग देखिए इसको। देखिए, 6 वर्षों में कितना, 6 वर्षों में 2 गुना। मान लीजिए 1 रुपया था उसके पास, तो 2 रुपया होने में कितना वर्ष समय लगा, 6 वर्ष समय लगा। 1 से 2 होने में 6 वर्ष का समय लगा, लेकिन उसके पास 1 रुपया पहले था, अब उसके पास 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 1 का ब्याज हुआ। 1 का ब्याज होने में कितना वर्ष का समय लगा, 6 वर्ष का। आगे देखिए, 8 गुना होना है, तो फिर 1 से 2 से 1 बढ़ेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो फिर यहाँ 6 वर्ष लगेगा, फिर यहाँ 6 वर्ष लगेगा, फिर यहाँ 6 वर्ष लगेगा, यहाँ भी 6 वर्ष लगेगा। फिर 6 से 7 होने में 6 वर्ष लगेगा, और 7 से 8 होने में भी 6 वर्ष लगेगा। टोटल कितना, 6। 7 बार बढ़ेगा, कितना, 6 वर्ष। तो 6 सत्ते 42, आपका राइट आंसर 42 हो जाएगा। ये तो तरीका था। देखिए, 1 से 2 होने में 6 वर्ष, 2 से 3 होने में 6 वर्ष, 3 से 4 होने में 6 वर्ष, 4 से 5 होने में 6 वर्ष, 5 से 6 होने में 6 वर्ष, और 6 से 7 होने में 6 वर्ष, आज 7 से 8 होने में, जब इसको जोड़िएगा, 6 6 करके जोड़िएगा तो 7 बार आएगा। कितना बार, 7 बार आएगा। जब 7 में 6 बार जोड़िएगा, हर बार में 1 साल में हर बार में 6 वर्ष बढ़ रहा था, तो 7 बार जोड़िएगा तो 7 सके 42 हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 6 6 कितना बार, 6 बार जोड़िए, 6 को 7 बार जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा। ये तो तरीका था, इसका तरीका। तो अब देखिए, एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, हॉट ट्रिक। आप बस याद रखिए इस ट्रिक को। n1 - 1 बटे में t1, पहले का गुने में से 1 को घटा देंगे, बटे में पहले का समय से भाग देंगे, बराबर हो जाएगा n2 - n1 बटा t2। ये फार्मूला है। बस इस फार्मूला को आप लगाइए, ये हॉट ट्रिक का फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज कीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। पहला देखिए, n का मतलब उसका गुना गुनी जो दिया होगा वो, और t मतलब समय। देखिए, पहले 6 वर्षों में कितना गुना, 2 गुना, तो 2 - 1 बटे में कितना, 6 वर्ष समय लगा, बराबर 2। कितने गुना हो जा, कितने वर्षों में पूछा, कि आपसे टाइम पूछा है, तो 8 गुना में से 1 कम कर देंगे, बटे में समय, t2 हमको निकालना है। देखिए, जब t2 निकालना है, जब इसे 2 में से 1 गया, 1 बच गया, बटे में 6, बटे में 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे में t2। जब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका t2 कितना आ जाएगा, t2 कितना जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिएगा इसका, तो 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को अभी ट्रिक भी समझ गए, तरीका भी समझ गए। आगे देखिए, आगे हम अब 2 सेकेंडों में इसको बनाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1.1/2 गुना, मतलब 1.5 गुना हो तो बताओ कितने समय में 10 गुना होगा। देखिए, एन कितना है, एन 1.5 वर्ष है, 1.1/2 का मतलब 3/2, 3/2 बट n-1 बटे में t2 कितना समय लगा, t1 कितना समय लगा, 5 वर्ष का समय लगा। अब देखो, अब से पूछा क्या है, गुना समय पूछा है, तो 10 गुना होने में तो 10 - 1 बटे में t2 निकालना है, समय निकालना है। तो ये 2 नीचे चले, देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 में से 2 गया, 1 बटे में 2 बटे में उसका बटे 5 बराबर कितना, 9 बटे में t2। जब इसको ये 2 नीचे आ जाएगा, गुना में हो जाएगा, जब गुना में होगा तो 1/10 बराबर हो जाएगा 9/t2। अब इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 10 9 90, आपका राइट हो जाएगा, 90 वर्षों समय लगेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोग कितना जल्दी बना लेते हैं। इस ट्रिक का आप यूज कीजिए, कोई भी जल्दी प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 12 वर्षों में 7 गुना होता है, बताओ हो तो 42 वर्ष होने 42 वर्षों यह कितना गुना होगा। 42 वर्षों में
यह कितना गुना होगा। आपसे यहाँ क्या पूछ दिया है, गुना। पहले आपसे टाइम पूछ रहा था, अब आपको बोल रहा है कि गुना बताओ कितना होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हाउ ट्रिक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज करेंगे और वहाँ से हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग इसका यूज कीजिए। देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या था, n1 - 1 बटे में t1 बराबर n2 - 1 बटे में t2। क्या था, फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला पर हम मान रखेंगे पहले n1 का मान पहले कितना, 12 वर्षों में कितना गुना, 7 गुना। 7 गुना में से 7 - 1 बटे में कितना, 12 वर्षों को समय लगा था। अब देखिए उसके बराबर कितना, 42 वर्षों में या कितना गुना होगा। आपसे गुना पूछ रहे हैं, n2 पूछ रहा है, n2 आपसे पूछ रहा है। बटे में कितना समय दिया है, 42। t2 का समय कितना है, 42 वर्षों में। अब यहाँ से देखिए, और आगे बढ़ाते हैं इसको हम। तो देखिए 6 बट्टे में इसे कट 6/12 बराबर n2 - 1 बटे में 42। अब यहाँ से 6 दूना 12, 1/2 बराबर क्या होगा, n2 - 1 बटे में 42। अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2n2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इस 42 को जब लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह तो बाद में बदल जाएगा प्लस में। तो ये -2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 44। यहाँ से n2 का मान कितना हो जाएगा, गुना में है तो यहाँ भाग में चल जाएगा 2, यानी 22 बरस समय लगेगा। 22 बरस आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 बरस आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 7.1/2 वर्षों में यानी 7.5 वर्षों में 11/8 गुना हो जाता है। तो बताओ यह कितने समय में यह 19/12 गुना हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए हम लोग इसका तरीका हम लोग जानते हैं, ट्रिक भी जानते हैं, दोनों हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, n1 - 1 बटे में t1 बराबर n2 - 1 बटे में t2। यही फार्मूला हम लगाएंगे जब भी साधारण ब्याज का गुना गुनी वाला कोई भी प्रश्न होगा तो हम इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो देखिए पहले n1 कितना वर्ष में, 7.5 वर्षों में 11/8 गुना, 11/8 गुना -1 बटे में कितना, 7.5 है। 7.5 का मतलब 15/2, 7 दूना 14, 15/2, 15/2। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब देखो आगे, देखे आगे क्या है, कितने वर्ष में समय पूछा है। तो n2 कितना, 19/12 गुना -1 बटे में t2 आपसे पूछा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, 11 में से 8 गया 3, देखो जी 11/8 है -1, तो इसका एलसीएम कितना 8 हो जाएगा। तो 8 कम 8 11, 8 कम 8 यानी 8, तो कितना हो जाएगा 3/8। इसका ऊपर वाला का मान 3/8। जब 3/8 आ जाएगा ऊपर वाला का मान 3/8 बट्टे में 8 बट्टे में 15/2, 15/2 बराबर क्या हो जाएगा इसका। देखो अब 19 में से 12 गया, 19 में से जब 12 को घटाएगा तो 7 बचेगा, 7/12 बटे में t2। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो नीचे वाला गुना में जो है गुना में पलट जाएगा। क्या होगा, पलट जाएगा। जब ये पलटेगा तो देखो यहाँ से, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस तो कम है तो हम यहाँ और बढ़ा देते हैं। चलिए देखिए जब 3/8 जब ये पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, 2/15 है। 3 × 5 = 15, 2 × 4 = 8 बराबर कितना बा, 7/12। जब ऊपर 7 नीचे 12 लिखा हो जाए गुना में आ जाएगा तो 12t हो जाएगा, 12t2 हो जाएगा। तो 1/5 × 20 बराबर कितना, 7/12t2। तब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम काटे 10 दूना 20, 6 दूना 12, तो 10 × 7 = 70 भाई। अब यहाँ से देखो 70 हो जाएगा, तिरछा से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, बराबर 62 हो जाएगा।
62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा जब 70। अब देखो यहाँ से T2 का मान निकलने में 70 बाई कितना हो जाएगा 6। जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना दिन हो जाएगा 70/6 में, जब तो 35/3, 2 से दोनों में भाग देंगे तो 35/3 हो जाएगा। 35 में भाग देंगे कितना, तो कितना बार में कटेगा 13 तिया 39, यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33 और बचेगा कितना 33 वर्ष, 33 11 वर्ष, 11 तिया 33 और 2 मंथ, कितना 2 मंथ बचेगा। 11 तिहाई 33 और 2/3, 2/3 यानी इतना माह, मैंने 2 माह बचेगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन, किसमें ऑप्शन नहीं है तो आप लोग इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।